बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 का चैप्टर 1 मेजरमेंट और उसका लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक है हमारा 1.2 टेक्स्ट बुक से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं और ये कैसे बनती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम फिज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं और फिज़िक्स चूँकि एक प्रैक्टिकल साइंस है जो कि साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है, एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करती है और प्रैक्टिकल मेथड जो है उसको फॉलो करती है। अब जब ये तीनों मेथड फॉलो करती है फिज़िक्स, तो इस सारे मेथड के दौरान ये अपना ज़्यादातर फ्रंटियर बनाए हुए होती है मेजरमेंट्स के साथ, पैमाइशों के साथ। अब जब ये तमाम चीज़ों को फॉलो करने के बाद हम मेजरमेंट्स पे आते हैं, तो मेजरमेंट्स के बाद हमें किसी भी चीज़ को पैमाइश करने के बाद हमें उससे डाटा मिलता है, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे रीडिंग मिलती है। और ये सारी की सारी चीज़ें आगे चल के क्वांटिटीज़ बन जाती हैं कि मेजरमेंट से हासिल होने वाला डाटा, इंफॉर्मेशन और रीडिंग्स जो हैं ये एक क्वांटिटी कहलाती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली क्वांटिटीज़ बोल देते हैं। तो अब बात शुरू करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिज़िकल क्वांटिटी है क्या। फिज़िकल क्वांटिटी जो है एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी दैट कैन बी measured physically। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसे हम फिजिकली मेजर कर सके हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट है ये 2 स्टेप में कवर होती है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। इसकी मेजरमेंट के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट जो है 2 स्टेप्स के अंदर कवर होती है। जो इसका सबसे पहला स्टेप है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरा ये कि हमारे पास एक तरीकाकार होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए प्रोसीजर टू कंपेयर अ क्वांटिटी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट है 2 स्टेप्स के अंदर कवर होती है, जिसमें पहला स्टेप है कि हमारे पास किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके अंदर हम अपनी क्वांटिटी को मेजर कर सकें। फिर उसके बाद एक प्रोसीजर होना चाहिए कि उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम अपनी मुतलका इंफॉर्मेशन, रीडिंग वगैरह हासिल कर सकें जो कि स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर होती हो। अब अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी की, कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास दो कैरेक्टर्स होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास दो कैरेक्टर होते हैं। एक होती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरा होता है उसका यूनिट। यानी कि कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके लाजमी तौर पे दो कैरेक्टर होंगे। एक होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिससे उस क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। जबकि यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें हमारी फिजिकल क्वांटिटी की नोयत बताता है, किस्म बताता है, उसकी टाइप बताता है। और चूंकि ये स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि हमारे पास जो एक आइडियल स्टैंडर्ड है, एक आइडियल स्टैंडर्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एन आइडियल स्टैंडर्ड, किसी भी आइडियल स्टैंडर्ड के लिए दो कैरेक्टर्स लाजमी तौर पे हमारे पास होने चाहिए। एक तो ये कि एक ये एक्सेसिबल हो, यानी कि ये इंतहाई आसान, सिंपल और आसानी से समझ आने वाला हो। जबकि इसका दूसरा कैरेक्टर जो है वो है कि ये इनवेरिएबल हो, यानी कि इसे बार बार हम चेंज ना करें, यानी कि ये बार बार चेंज ना हो। अगर चेंज होगा तो हमारी रीडिंग जो है उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाएगा और मेजरमेंट हमारी जो है वो सही नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको दो बड़ी ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। पहली तो ये है कि हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटीज, जबकि दूसरी जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बेस क्वांटिटी की, तो बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन ये होगी बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को बुनियाद फराहम करती हैं। यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which forms a foundation for other physical quantities. The quantities the quantities which forms a foundation for other
फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक बेस के तौर पे या फाउंडेशन के तौर पे काम करती हैं, और ये टोटल 7 क्वांटिटीज हैं। बेस क्वांटिटीज जो हैं इनकी टोटल जो तादाद है वो 7 है, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैस, उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास लेंथ, नंबर 3 पे हमारे पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारे पास 5वीं बेस क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठी हमारे पास बेस क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद 7वीं हमारे पास बेस क्वांटिटी है टाइम। तो बेसिकली हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं वो टोटल 7 हैं, उनमें से एक मैस है, लेंथ है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और टाइम है। अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या चीज है? Derived quantities, the quantities obtained from base quantities। यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज माखूज मकदारें वो मकदारें हैं या वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से हासिल की जाती हैं। द क्वांटिटीज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब इनको कैसे हासिल किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो सिंपल सा इसका मेथड होता है कि बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग 2 or more than 2 base क्वांटिटीज। यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज से हासिल करने का तरीका ये है कि सिंपल 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके या उनको आपस में डिवाइड करके या दोनों प्रोसीजर जो हैं इकट्ठे करके इनको बेस क्वांटिटीज से हासिल किया जाता है। इसकी अगर हम मिसाल की बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो हमारे पास जो फोर्स है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद स्पीड जो है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो कि
मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल की जाती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मतलब कि फ़िज़िक्स जो है, चूँकि ये एक साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल प्रोसीजर को फॉलो करने वाला सब्जेक्ट है, तो ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है ये मेजरमेंट कहलाता है। इस मेजरमेंट के नतीजे में हमें डाटा, इंफॉर्मेशन और रीडिंग हासिल होती है, जिन्हें हम क्वांटिटीज़ का नाम दे देते हैं। तो आगे चल के जब हमने बात की फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम फिज़िकली मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए उसके लिए 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है कि हमारे पास एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रोसीजर है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक क्वांटिटी बल्कि दूसरी क्वांटिटी या किसी भी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हुए कैसे उसे मेजर कर सकते हैं। और एक आइडियल स्टैंडर्ड जो है, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एक आइडियल स्टैंडर्ड जो है ये तो एक्सेसिबल होता है और इनवेरिएबल होता है, यानी कि इसे आसानी से आम फहम, सादा और समझा जा सकता है, जबकि ये मुतगैर नहीं होता, यानी कि बार बार चेंज नहीं होता। एक दफ़ा जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है वो बार बार या कभी भी तब्दील नहीं होता। तो इसके बाद मेजरमेंट के बाद हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है, इसके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होती है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके ज़रिए हम किसी भी क्वांटिटी की असल वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, जबकि दूसरा इसका स्टैंडर्ड होता है यूनिट, कि जिसके साथ हम कंपेयर करके इस क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, और ये चीज़ हमें बताती है कि हम किस क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने बात की फिज़िकल क्वांटिटीज़ की क्लासिफिकेशन की। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी 2 बड़ी क्लासिफिकेशंस हैं, एक है बेस क्वांटिटी और दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फिर हमने बात की बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए फाउंडेशन का काम करती हैं, और ये टोटल 7 हैं, जिसमें मैस, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और टाइम वगैरह हैं। जबकि इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से हासिल करते हैं। और ये कैसे हासिल की जाती है, इनका तरीकाकार क्या होता है कि सिंपली हम 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ड्राइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो हमारे पास फोर्स है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एरिया है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेस क्वांटिटीज़ के अंदर, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर लाई करती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल की और यूनिट्स की।